तारीख थी 13 दिसंबर 2001। दोपहर के ठीक 11:40। नई दिल्ली की सर्द हवाओं में उस दिन कुछ अलग था। एक अजीब सी बेचैनी, एक अनकही आशंका, और फिर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने भारत के लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर की दीवारों को हिला दिया। भारतीय संसद पर हमला हो चुका था। 5 आतंकी, एक सफेद एम्बेसडर कार, उस पर गृह मंत्रालय की नकली स्टिकर, और साथ में थे AK-47 ग्रेनेड, और वो इरादा जो शायद पूरे भारत को उसकी नींव से हिला सकता था। उस दिन अगर वो आतंकी संसद भवन के अंदर घुस जाते, अगर वो एक भी सांसद को बंधक बना लेते, तो जो इतिहास लिखा जाता वो बेहद खूनी हो। लेकिन उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था। वो एक ऐसी चिंगारी थी जिसने दो परमाणु शक्तियों को आमने सामने खड़ा कर दिया था। और जो कहानी उसके बाद शुरू हुई, ऑपरेशन पराक्रम की वो कहानी, वो आज भी भारत के सबसे गोपनीय, सबसे रहस्यमय और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले अध्यायों में से एक है। आज हम उस कहानी के उस हिस्से को उठाने की कोशिश करेंगे जो फाइलों में बंद है, जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला गया, जो दबी जुबान से सिर्फ खुफिया गलियारों में फुसफुसाया जाता है। ये है ऑपरेशन पराक्रम। 13 दिसंबर की रात, जब संसद परिसर में खून की गंध अभी भी ताज़ी, दिल्ली के रेस कोर्स रोड स्थित प्रधानमंत्री निवास में एक आपात बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज और उस वक्त के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा, ये सब एक ही कमरे में थे। कमरे की हवा भारी थी, शब्द कम थे, लेकिन जो बात कही गई वो शायद भारत के किसी भी नेता ने उस रात सोई नहीं जाने दी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी के उस वक्त के प्रमुख और उनके वरिष्ठ विश्लेषकों ने एक रिपोर्ट पेश की। वह रिपोर्ट सामान्य नहीं थी। वह रिपोर्ट पाकिस्तान की उन खुफिया गतिविधियों का विवरण थी जो पिछले कई महीनों से एकत्रित की जा रही थी। और उस रिपोर्ट में जो था वो था असली वजह जिसने ऑपरेशन पराक्रम को जन्म दिया। रिपोर्ट में स्पष्ट था, 13 दिसंबर का हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। यह एक सुनियोजित ISI निर्देशित षड्यंत्र था जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद दोनों शामिल थे। लेकिन इससे भी खतरनाक जो खुफिया जानकारी थी वो यह थी कि ISI सिर्फ भारत को डराना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि भारत प्रतिक्रिया करे। वो चाहती थी कि भारत हमला करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को सहानुभूति मिल सके। यह एक जाल था और भारत को उस जाल में फंसाए बिना उसका जवाब देना था। अब आइए समझते हैं वो गुप्त खुफिया इनपुट जो ऑपरेशन पराक्रम के हर फैसले की बुनियाद बना। पहली और सबसे चौंकाने वाली जानकारी RAW के एजेंटों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी यानी GHQ पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर के आसपास से जुटाई। इस खुफिया जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने अपने उन डिवीजन्स को हाई अलर्ट पर रखा था जो भारतीय सीमा के करीब तैनात थे। यह कोई सामान्य अभ्यास नहीं था। यह एक जानबूझकर की गई तैयारी थी, यह दिखाने के लिए कि पाकिस्तान भारत के किसी भी आक्रामक कदम का जवाब देने के लिए तैयार। दूसरी खुफिया जानकारी और भी भयावह थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साथ साझा की गई सूचनाओं के अनुसार, जो बाद में आंशिक रूप से डीक्लासिफाई हुई रिपोर्टों में आई, पाकिस्तान ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को अग्रिम मोर्चों पर तैनात करने की प्रक्रिया शुरू की थी। यानी वो परमाणु हथियार जो छोटे लेकिन विनाशकारी होते हैं, वो उन ठिकानों पर भेजे जा रहे थे जो भारतीय सेना की संभावित पहुंच के करीब थे। यह जानकारी वॉशिंगटन से नई दिल्ली पहुंची और जब ब्रजेश मिश्रा ने यह वाजपेयी जी को बताया तो कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। 18 दिसंबर 2001, हमले के ठीक 5 दिन बाद, भारतीय सेना के इतिहास में एक ऐसा आदेश जारी हुआ जो आज़ादी के बाद शायद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर था। ऑपरेशन पराक्रम शुरू हो गया।
पश्चिमी सीमा पर राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर जम्मू की बर्फीली पहाड़ियों तक 5 लाख से अधिक भारतीय सैनिक धीरे धीरे चुपचाप रात के अंधेरे में अपनी पोजीशन की तरफ बढ़ने लगे। T-72 और T-90 टैंकों के काफिले मरुस्थल की रेत पर अपने निशान छोड़ते हुए आगे बढ़े। आर्टिलरी रेजिमेंट्स ने अपनी बोफोर्स गन्स को सीमा की तरफ मोड़ा। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान MiG-21, MiG-29, मिराज 2000 अपने अग्रिम एयरबेस पर तैनात किए गए। ये कोई दिखावा नहीं था, ये कोई ब्लफ नहीं था, ये असली तैयारी थी। लेकिन सवाल ये था, भारत करना क्या चाहता था? सिर्फ डराना या वाकई हमला? और यहीं से सामने आता है वो खुफिया इनपुट जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। RAW के एक वरिष्ठ पूर्व अधिकारी, जिनका नाम आज भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, ने एक पत्रकार को वर्षों बाद एक बंद कमरे में यह बताया कि ऑपरेशन पराक्रम का असली उद्देश्य सिर्फ सैन्य दबाव नहीं था। उसके पीछे एक बहुत ही सुविचारित खुफिया रणनीति थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी, पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति के बारे में। परवेज़ मुशर्रफ, जो उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख दोनों थे, वो खुद एक दबाव में थे। एक तरफ थे कट्टरपंथी तत्व और ISI के भीतर वो फैक्शन जो भारत के साथ सीधे टकराव चाहते थे। दूसरी तरफ था अमेरिका, जो 9 नवंबर के बाद अफगानिस्तान में अपनी लड़ाई लड़ रहा था और जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि दक्षिण एशिया में एक और युद्ध भड़के, खासकर परमाणु हथियारों वाले 2 देशों के बीच।